नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय भाग 2 का अध्ययन कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे पढ़कर समझते हैं, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय। हम उपसर्ग का पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के भाग 1 में हमने 22 उपसर्गों की चर्चा की थी। उन 22 उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द या शब्द अंश हैं जो प्रायः समास के पहले भाग में आते हैं। वे इतने प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में भी उपसर्गों की तरह होने लगा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के कुछ शब्दांश, अव्यय और विशेषण भी उपसर्ग का काम करते हैं। वे निम्नलिखित उपसर्ग हैं। पहला है अ, कु, सु, सत, पुनर, पुनः, अध, अंतर, अतः, बहिष, बहिर्, स्व, स्वयं, पुरा, प्राग, चीर, सह, सम। अब हम इन उपसर्गों को थोड़ा विस्तृत रूप में देखते हैं। पहला है अ उपसर्ग, अर्थ अभाव, निषेध, नहीं। शब्द है अज्ञान, अभाव, अहिंसा, असुंदर, अधर्म, अकाल, अनुचित, अनेक, अनादि, असाध्य, अकथनीय, अकरणीय, अकर्ता, अकर्म, अकलंक, अकाम, अकाल, अकारण, अक्षम्य, अक्षम, अगम, अगम्य, अचल, अजर, अजात, अटल, अतृप्त, अदृश्य, अदम्य, अथाह, अनित्य, अनिद्र, अनिर्वाच्य, अनैतिक, अनौचित्य, अपवित्र, अपरिचित, अप्रत्याशित, अपाठ्य, अविवेक, अवैतनिक, अशुभ, असंगति, असमय, अस्वामिक, अस्थिर आदि। दूसरा है क या कु उपसर्ग, अर्थ बुरी, बुरा, नीच या कुत्सित। शब्द हैं कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र, कुपात्र, कुमति, कुख्यात, कुकृत्य, कुकाठ, कुखेत, कुघात, कुघड़ी, कुचक्र, कुचालू, कुचेष्टा, कुजाति, कुटेव, कुठाव, कुढंगा, कुतर्क, कुदीन, कुनाम, कुपंथ, कुप्रथा, कुप्रबंध, कुफल, कुबुद्धि, कुभाव, कुमति, कुमार्ग, कुयाश, कुरंग, कुराह, कुरीति, कुरूप, कुलक्षण, कुसंग आदि। तीसरा उपसर्ग है सु उपसर्ग, अर्थ अच्छा, सहित। शब्द हैं सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म, सुकवि, सुरति, सुमार्ग, सुमुखी, सुलभ, सुकृत, सुकुल, सुगम, सुदर, सुदूर, सुयश, सुचारु आदि। नोट: संस्कृत उपसर्ग में भी सु प्रयुक्त होता है, जिसका उल्लेख हम संस्कृत के अंतर्गत कर चुके हैं। अगला है चौथा नंबर का सत उपसर्ग, अर्थ है अच्छा, श्रेष्ठ। और शब्द हैं सत्पुरुष, सत्कर्म, सद्गति, सदाचार, सज्जन, सत्संग, सद्भावना, सचरित्र, सत्यकार, सत्कीर्ति, सत्कुल, सत्व, सतपथ, सत्परामर्श, सत्पात्र, सद्धर्म, सदाचार आदि। पांचवा है पुनर या पुनः उपसर्ग, अर्थ है फिर, दोबारा, फिर से। शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति, पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण, पुनर्पि, पुनरागमन, पुनरारंभ, पुनरारंभ, पुनर्वलोकन, पुनरावृत्ति, पुनरासीन, पुनरीक्षण, पुनरुक्त, पुनरुज्जीवित, पुनरुद्धार, पुनर्ग्रहण, पुनर्मुद्रण, पुनर्वासन, पुनर्विवाह, पुनर्विहित, पुनर्भाव, पुनर्वास, पुनश्च आदि। 6 नंबर का है अधः उपसर्ग, अर्थ है नीचे या तले। शब्द है अधोपतन,
अधोगति, अधोमुखी, अधस्थल, अधःपतन, अधःपतन, अधोगत, अधस्थल, अधोगामी, अधोभाग, अधोमार्ग, अधोमुख, अधोरेखा, अधोवस्त्र, अधोलोक, अधोवायु, हस्ताक्षरी, अधोभूमि आदि। सातवां है अंतर या अतः उपसर्ग, अर्थ है भीतर, अंदर। शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतर्धान, अंतरात्मा, अंतर्गत, अंतर्ज्ञान, अंतर्दशा, अंतर्दृष्टि, अंतर्देशीय, अंतर्द्वंद्व, अंतर्धान, अंतर्धारा, अंतर्निहित, अंतर्वट, अंतर्भाव, अंतर्मुक्त, अंतर्मुख, अंतर्भौम, अंतर्यामी, अंतर्वर्ग, अंतर्वर्ग, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्तती, अंतर्वस्तु, अंतर्विरोध, अंतःकरण आदि। आठवां है बहिष या बहिर्उपग्रह, अर्थ बाहर। शब्द हैं बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्गमन, बहिर्ज्ञान, बहिर्क्षेत्र, बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिरंग, बहिर्जात आदि। 9 नंबर का है स्व उपसर्ग, अर्थ है अपना, निजी। स्वचालित, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वतेज, स्वजन, स्वावलंबन, स्वकीय, स्वगत, स्वच्छंद, स्वजातीय, स्वयं, स्वत्व, स्वरचित, स्वराज, स्वरूप, स्वशासन, स्वस्थ, स्वाक्षर, स्वागत, स्वाधिकार, स्वधर्म, स्वाधीन, स्वभाव, स्वाभिमान, स्वार्थ, स्वायत्त, स्वाश्रित, स्वीकार आदि। 10 नंबर का है स्वयं उपसर्ग, अर्थ खुद, अपना। शब्द है स्वयं सेवक, स्वयं चालित, स्वयंवर, स्वयं पाठी, स्वयंभू, स्वयंमेव, स्वयं सिद्ध, स्वयं पाठी आदि। 11 नंबर का उपसर्ग है पुरा, अर्थ पुराना, पहला। शब्द हैं पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त, पुराण, पुरातन, पुरातत्व, पुरावंश, पुरापथ, पुरावशेष आदि। 12 नंबर का है प्राग उपसर्ग, अर्थ है पुराना। शब्द हैं प्रागैतिहासिक, प्राकथन, प्रागवैदिक, प्राग देवता, प्राकथन, प्राक्तन, प्राककर्म, प्राकलन आदि। 13 नंबर का है चीर उपसर्ग, अर्थ है बहुत देर। शब्द हैं चिरस्थायी, चिरजीवी, चिरकाल, चिरकुमार, चिरायु, चिर परिचित, चिरंजीवी, चिरजीवन, चिरंतन, चिरंजीव, चिर प्रतीक्षित, चिर यौवन आदि। अगला है 14 नंबर का सह उपसर्ग, अर्थ के साथ संलग्न। शब्द हैं सरकार, सरकारी, सहगान, सहचर, सहचिंतन, सहज, सहधर्मिणी, सहपरीक्षक, सहपाठी, सहमति, सहबद्ध, सहयात्री, सहयोग, सहायक, सहलेखक, सहवास, सहशिक्षा, सहकारिता, सहांश, सहानुभूति, सहेतक, सहोक्ति, सहोदर, सहगान आदि। 15 नंबर का है सम उपसर्ग, अर्थ बराबर, साथ, पास। शब्द हैं समकक्ष, समकालीन, समकोण, समक्ष, समग्र, समचतुर्भुज, समतल, समतोलन, समदर्शी, समधरातल, समनाम, समबाहु, समरस, समवृत्त, समवयस्क, समवर्ती, समवाय, समीकरण, समुन्नत, समसमुन्नत, समकालीन, समीकरण आदि। नोट यहाँ पे हमने एक लिखा है, संस्कृत उपसर्ग में भी सम प्रयुक्त हुआ है, जिसका उल्लेख हम संस्कृत के अंतर्गत कर चुके हैं। उपर्युक्त दिए गए उपसर्गों में से परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग निम्नलिखित है, जो हमने यहाँ दे दिया है। आप सब इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा
और देख लीजिएगा। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी के भी यह काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।